किस्म के कमेंट्स, वाओ आयशा जेलसी एट इट्स पीक, बहन ने चीज़ें यूज़ कर ली तो इतने गंदे एक्सप्रेशंस, भाभी से कितना जलती होगी। इस आंटी आपकी बेटियां अपनी नुमाइश करके पैसे कमा रही हैं, आप आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगी। इस किस्म के कमेंट्स और ऊपर से आयशा मैडम जवाब भी दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मौसम को, बदलते हुए मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हम पुर उम्मीद हैं कि मौसम में सरमा ज़रूर आ जाएगा। आना ही होता है हर साल, लेकिन टाइम लगा कर आता है और ख़ज़ां को वेलकम करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। आप भी रेडी हो जाइए अपने टी कॉफ़ी मग के साथ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं लाइव विद मरियम पर आने वाले उनके लेटेस्ट व्लॉग के बारे में, जिन पर उन्होंने कुछ रिमार्क्स लिए अपनी सिस्टर लाइव विद आयशा से भी और अपनी मदर से भी। तो हुआ कुछ यूँ कि मरियम साहिबा ने अपने पिछले व्लॉग का टाइटल लगा दिया सैड न्यूज़। तो सैड न्यूज़ क्या थी कि उसका लैपटॉप ख़राब हो गया था जिसको वो रिप्लेस करना चाह रही थी, और उसके लिए बहुत सैड थी और पूरे व्लॉग में वो सैड रही है और अपनी फैमिली से इसी चीज़ को लेकर डिस्कस करती रही है। लेकिन जनाब उसकी ऑडियंस ने तो इस चीज़ को पसंद ही नहीं किया कि जनाब सैड न्यूज़ हम नहीं मानते इसको, या तो किसी को मरना चाहिए था, या किसी को कैंसर होना चाहिए था, या किसी की डिवोर्स हो जानी चाहिए थी तो सैड न्यूज़ होती, वरना तो ये सैड न्यूज़ हो ही नहीं सकती। तुम इस पर सैड हो ही नहीं सकती, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम ये क्या कर रही हो, क्यों ड्रामे कर रही हो, क्यों बोंगी बनकर दिखा रही हो हमें। ये मैं नहीं कह रही, ये उसको जो कमेंट्स आए हैं उनका मैं आपको मफ़हूम बयान कर रही हूँ। और इस व्लॉग में मरियम को तो ट्रोल किया ही गया, उसके साथ साथ आयशा को भी खींचा गया, क्योंकि आयशा को किसी का भी, इनकी पूरी फैमिली में से व्लॉग आए उसको ज़रूर ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको एंड में बताऊंगी। आयशा अगर सुन रही हैं तो वो भी ज़रूर सुने और उस पर अमल भी करें। मुझ नाचीज़ ने जो गौर किया है इनके व्लॉग्स में, आयशा अगर किसी के व्लॉग में गुजर कर भी चली जाए या खाना भी खा रही हो तो लोग उसकी एक एक हरकत को, चंद सेकंड की मोमेंट को भी पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर अपने पूरे पूरे रिएक्शंस बना देते हैं, और एक अवाम है जो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। फिर यहाँ पर बज़ाहिर तो आयशा को नेकी करने के लिए उसने अपने व्लॉग में डाला कि वो उससे लैपटॉप लेना चाह रही है अपने एडिटिंग के वर्क के लिए, लेकिन यहाँ पर भी वो नेगेटिविटी का शिकार होती हुई नज़र आई। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मरियम ने अपनी बहन आयशा से लैपटॉप मांगा और आयशा ने, जैसे उसकी आदत है इस तरह से कहने की कि मैंने तो कभी किसी को भी मना नहीं किया किसी भी चीज़ से, तुम पहले भी यूज़ करती हो तो अब भी यूज़ करो, इजाज़त दे दी। ये थोड़ा सा वीक पॉइंट व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आता है आयशा का, कि वो अपने आप को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करना चाहती है, क्योंकि जो एक फैमिली का बड़ा बच्चा होता है उसे ऑलरेडी बड़ी अटेंशन मिली हुई होती है और उसे आदत होती है तारीफ़ें समेटने की और अपने आप को मनवाने की। लेकिन व्लॉगिंग में व्लॉग जो देखने वाले होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते और ना पसंद कर रहे हैं उसे, तो आयशा को इस बात पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ तक बात ये है कि सैड न्यूज़ का टाइटल लगा के सैड न्यूज़ नहीं लगी देखने वालों को, वो आपने फिर वो टाइटल्स नहीं देखे जिन पर एक्सीडेंट हो गया इस किस्म के, या प्रैंक हो गया, इस लैपटॉप टूटने पर इतने बड़े बड़े ड्रामे क्रिएट करके और उन ऐसे ऐसे थंबनेल लगा दिए जाते हैं कि खुदा से पनाह मांगने को दिल करता है। ब्लॉगिंग के फील्ड में अगर आप नोटिस करें बाकी यूट्यूबर्स को और इस किचन विद आमना फैमिली की व्लॉगिंग को, तो आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, बल्कि माननी चाहिए आपको ये बात कि ये ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई मिसलीडिंग नहीं है कि आपको या आपकी आने वाली जनरेशन को, आपके घर में बैठे हुए बच्चों को कोई नुकसान पहुंच रहा हो वो देखने से, इखलाकी लिहाज से। यही वजह है कि इनकी इनोसेंसी की वजह से इनको पेंडू कह दिया जाता है। सब ट्रोलिंग को सामने रखते हुए, इन सब कमेंट्स को सामने रखते हुए इस पूरी फैमिली को, लाइव विद मरियम, आयशा, मोमना अली, इन सब को सोचना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो इनकी व्लॉगिंग में ये सब कमेंट्स इनको देखने को मिल रहे हैं और इनको क्या चेंजिंग्स लानी चाहिए। और ट्रोलर्स को देखकर, बाज़ कमेंट्स देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वाकई ये लोग सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये अगले बंदे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, किसी को किस हद तक डिप्रेशन में वो पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े वाक़यात जन्म ले सकते हैं इस तरह की ट्रोलिंग की वजह से। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सैड न्यूज़ का टाइटल लगाना मरियम के लिए इतना बड़ा गुनाह बन गया कि लोग अनसब करने का कह रहे हैं, तो अनसब्सक्राइब अगर वो करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन इसको बताने की क्या ज़रूरत है। ये आप अपनी सोच का असल में इजहार कर रहे हैं। आप
पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, हमेशा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही कंस्ट्रक्टिव होती है, वो अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आती है। किसी के मुंह के ज़ावियों की, किसी के मुंह के नक्शे के ऊपर बात करना, बॉडी शेमिंग करना बहुत ही इखलाक से गिरी हुई हरकत है, नीची हरकत है। मरियम के व्लॉगिंग स्टाइल की अगर बात करें तो काफ़ी अरसे से ये एक ही स्टाइल पे अपनी व्लॉगिंग को लेकर चल रही हैं कि कोई कुकिंग कर रही हैं, उसके बाद अम्मी को टेस्ट करवा रही हैं या फिर पूरे घर वालों को इकट्ठा करके उनको टेस्ट करवा रही हैं और व्लॉग इनका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, आप ट्राई करके देखें, पहले सोचें उस पर बैठ कर और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में ला कर देखें, व्लॉगिंग में ला कर देखें तो आप पे अच्छा असर पड़ेगा और देखने वाले भी अच्छा महसूस करेंगे ना। अब वो सवाल आ जाता है कि वाई आयशा गेट ट्रोल्ड सो मच, जिसको मैं चाह रही हूँ कि आयशा भी सुने, क्योंकि जो शख्स सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग को आंसर करता है उसी को सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग सहनी पड़ती है। आप जितने सवालों के जवाब देंगे आपको उतने ही ज़्यादा सवालों की वो छाड़ की कर दी जाएगी मज़ीद। इस फैमिली में बाकी सब बड़े स्मार्टली प्ले करते हुए नज़र आते हैं व्लॉगिंग में, लेकिन आयशा मुझे सबसे ही सादा लगती है। इसको नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है और किस बात का जवाब देना है, किस बात को सर पे सवार करना है और किस बात को सर पे सवार नहीं करना। ये हर एक चीज़ को सीरियस लेकर चलती है। यही वजह है कि जो शख्स सिंपल होगा आजकल के ज़माने में वो इसी तरह ट्रोल होगा। और अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अपने कंटेंट में मुख्तलिफ नाम देने के लिए लोग तो फिर आपको ट्रोल करेंगे और आपसे अपनी दुकान चलाएंगे। ये रूल सिर्फ व्लॉगिंग में ही नहीं नाज़रीन, ये हमारी ज़िंदगी में भी कारगर साबित होता है। हम जिस चीज़ को जितना बढ़ा लेंगे अपनी ज़िंदगी के ऊपर वो उतनी ही फैल जाएगी कि हमसे संभाली नहीं जाएगी। तो लिहाजा जिस चीज़ की जितनी जगह है उसे उतनी ही जगह देनी चाहिए, उसे उतनी ही मुकम्मल अहमियत देनी चाहिए। ये नहीं कि उसको कम दें, जिस चीज़ का जो मकाम है उसे वो पूरा दें और उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाएं। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगले व्लॉग तक इंतज़ार कीजिएगा। अपना और अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।